क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र। लेज़र लाइट की करेक्टरिस्टिक्स बताइए। ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेज़र लाइट एंड ऑर्डिनरी लाइट बीम। जो ऑर्डिनरी लाइट हम लोग देखते हैं उसमें और लेज़र लाइट में क्या डिफरेंस होता है, हमें ये भी यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में हम लोग अर्लियर भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। लेज़र की मेन 3 या 4 जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं? कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक बीम, डायरेक्शनैलिटी एंड हाई इंटेंसिटी। तो सबसे पहले जो है कोहेरेंस, वो क्या होता है? अभी शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोगों को पहले पीछे बता चुकी हूँ कि जब कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो दो फोटोन्स के बीच में या फिर फेस उनका ज़ीरो हो तो जो लाइट बीम होती है उसको हम बोलते हैं कोहेरेंस। अब कांस्टेंट फेज डिफरेंस का क्या मतलब है? द फोटोन्स एमिटेड फ्रॉम द ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज हैव डिफरेंट फेसेस एंड हेंस नॉन कोहेरेंट। अभी जैसे सबसे पहली लाइन हमने लिखी है कि जो ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज होते हैं जैसे बल्ब है या ट्यूबलाइट है, उनसे जो भी फोटोन्स एमिट होते हैं उन सारों का फेस अलग अलग होता है, डिफरेंट फेसेस होते हैं, और उस तरह की लाइट को हम क्या बोलते हैं? नॉन कोहेरेंट लाइट। वाइल इन लेज़र ऑल द एमिटेड फोटोन्स हैव सेम फेस और कांस्टेंट फेस डिफरेंस। Thus, the laser light is highly coherent in nature. Because of this coherence, a large amount of power can be concentrated in a narrow space. ये फोटोन सारे कोहेरेंट होने के कारण हम बहुत छोटे से नैरो रीजन में काफ़ी ज़्यादा पावर जो है वो जनरेट कर सकते हैं ड्यू टू लेज़र बीम। अब एक बार मैं इसको डायग्रामेटिकली आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट द कोहेरेंस प्रॉपर्टी विल बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे बेटा, मैंने 2 फोटोन बनाए हैं। ये ए फोटोन हो गया और ये बी फोटोन हो गया। अब आप लोग देखोगे ए और बी फोटोन जब आगे मूव कर रहे हैं तो दोनों की क्रेस्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और ट्रफ जो है वो भी सेम ही आगे मूव कर रही है। तो या तो फोटोन्स जो हैं उनके बीच में कांस्टेंट जो फेस डिफरेंस है वो ज़ीरो हो, यानी क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट आगे मूव करे और ट्रफ के साथ ट्रफ आगे मूव करे, या फिर क्या हो, इनमें कांस्टेंट फेस डिफरेंस हो। अगर क्रेस्ट और ट्रफ जो हैं वो अगर थोड़ा सा मतलब दूर होके चल रहे हैं, उनमें कुछ एंगल है, तो वो एंगल जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो जब फोटोन्स में इस तरह की प्रॉपर्टी को देखा जाता है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कोहेरेंस। सेकेंड प्रॉपर्टी है मोनोक्रोमेटिक। अब मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब क्या है? सिंगल, क्रोमेटिक मतलब वेव, तो सिंगल वेव या सिंगल वेवलेंथ। अब अगर हम इसको मोनोक्रोमेटिक ना बोल के सिर्फ क्रोमेटिक बोलें, क्रोमेटिक लाइट, इसका मतलब है उस लाइट के अंदर काफ़ी सारे कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं या उससे ज़्यादा कलर्स भी हो सकते हैं। बट जब हम मोनो बोलते हैं तो मोनो मतलब सिंगल कलर। जब किसी भी लाइट में सिंगल कलर होता है या सिंगल वेवलेंथ ही होती है तो उस लाइट को क्या बोला जाता है? मोनोक्रोमेटिक। इन लेज़र ऑल द फोटोन्स एमिटेड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो सारे के सारे फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो है वो सबकी सेम होती है। किसमें? लेज़र लाइट में। हैंस द लेज़र लाइट हैज़ सिंगल वेवलेंथ और कलर। तो जो लेज़र लाइट है वो एक ही कलर की होती है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा रेड कलर की, ब्लू कलर की या येलो कलर की। वाइट कलर की लेज़र लाइट नहीं एग्जिस्ट करती। यानी अगर मैं कहूँ कि 7 कलर्स हैं लेज़र लाइट में तो इट इज़ हार्डली पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। Therefore, laser light covers a very narrow range of frequencies और wavelength। तो बहुत कम रेंज की फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ्स को ये कवर करता है। Hence the light emitted by a laser is highly monochromatic। अब थर्ड प्रॉपर्टी लेज़र लाइट क्या है? डायरेक्शनैलिटी। यहाँ पे जो लेज़र लाइट में जो फोटोन्स होते हैं दे आर हाईली डायरेक्शनल। अब अगर हम सिंपल ऑर्डिनरी लाइट की बात करें, लेट मी एक्सप्लेन यू हियर। जैसे मैं टॉर्च की या लैम्प की बात करूं तो उसमें जितने भी फोटोन्स एमिट हो रहे होते हैं दे आर इन रैंडम डायरेक्शंस। फोटोन्स विल ट्रैवल इन रैंडम, मतलब दे विल ट्रैवल हेयर एंड देयर, दे विल नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। देयरफॉर दीज लाइट सोर्सेज एमिट लाइट in all directions. Hence, but in laser, all photons will travel in same direction. Therefore, laser emits light only in one direction. This is called directionality of the laser light. As a result, laser light can travel a long distances without spreading. क्योंकि इसमें स्प्रेडिंग बहुत कम होती है तो ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हैं। If an ordinary light travels a distance of 2 km, it spreads
to about 2 km in diameter. On the other hand, if a laser light travels a distance of 2 km, it spreads by less than 2 cm. तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट जो है वो बहुत कम होती है जब हम लेज़र लाइट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर इस बल्ब को देखोगे तो इस बल्ब से जो लाइट एमिट हो रही है इट इज़ गोइंग इन ऑल डायरेक्शंस, है ना। जबकि अगर हम ये लेज़र से लाइट को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हम ये दिखाएंगे कि ऑल द फोटोन्स आर ट्रैवलिंग जनरली इन वन डायरेक्शन, सो इट इज़ हाईली डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाईली इंटेंस। इन लेज़र द लाइट स्प्रेड्स इन स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस एंड इन अ स्मॉल वेवलेंथ range. Hence laser light has greater intensity when compared to ordinary light. लेज़र लाइट जो है वो बहुत कम छोटे से एरिया में हम लोग देखेंगे। जो नंबर ऑफ़ फोटोन्स हैं, इंटेंसिटी ऑफ जो फोटोन्स है इट इज़ वेरी मच हाई। जबकि ऑर्डिनरी लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है। तो अगर हम उतना ही छोटा सा एरिया किसी ऑर्डिनरी लाइट का कंसिडर करें तो उसमें नंबर ऑफ़ फोटोन्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं, जबकि नंबर ऑफ़ फोटोन्स आर वेरी हाई इन केस ऑफ लेज़र लाइट। Even in 1 milliwatt laser, even a 1 milliwatt laser would appear many thousand times more intense than 100-watt ordinary lamp. तो अगर हम सिर्फ 100 वाट का ऑर्डिनरी लैम्प भी लेंगे तो उसकी लाइट भी इतनी इंटेंस नहीं होगी जितने की अगर हम 1 मिलीवाट लेज़र लाइट ले लें, उसकी लाइट जो इंटेंसिटी है इट विल बी वेरी मच इंटेंस।